नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। ये वीडियो सभी रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना। क्लियर है? चलिए सबसे पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? ये कब पारित हुआ? 1918, 1926, 1920 या 1930? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1926 में। प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926 में पारित हुआ। दोस्तों, मैं इसमें जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, सभी रेलवे एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। क्लियर है? तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन दिया गया मेरठ, कानपुर, झांसी, दिल्ली। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1904 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रानीखेत रोग से प्रभावित होता है? गाय, घोड़ा, भेड़, कुक्कुट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? कुक्कुट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, तो कौन सा देश है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, तो आपके रेलवे एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक डैश डैश होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 98 केल्विन, 273 केल्विन, 198 केल्विन। ऑप्शन डी दिया गया है 373 केल्विन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 98 केल्विन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहर परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एपिडर्मिस। उसे कहते हैं एपिडर्मिस। मानव शरीर का त्वचा का सबसे जो बाहर परत होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पेट, गुर्दे, त्वचा, दिमाग। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? त्वचा। याद रखिएगा, जो हमारा त्वचा है ये हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। लार में डैश डैश एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलेज। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एमाइलेज होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दिवस से क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुआ था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1946 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है नियुक्त? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये अपना भारत देश करेगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा भारत देश। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कूनूर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा आरबीआई का फुल फॉर्म, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई का मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। आरबीआई गवर्नर कौन है? तो अभी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले आरबीआई का स्थापना, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है? अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी भारत में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं? ये चल रही हैं 41, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 41। अभी हाल 41 वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन चल रही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये पहला राज्य कौन सा था? असम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो असम था। जीएसटी कब लागू किया गया, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जीएसटी कब लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गोदावरी, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए असम। जो बिहू लोक नृत्य है ये असम राज्य से संबंधित है। एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गूगल। जो गूगल है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ये गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्रोएशिया है ये किस राज्य की राजधानी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जाग्रेब। क्रोएशिया की जो राजधानी है ये जाग्रेब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो ये बॉम्बे में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ने टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लिया है। और दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके रेलवे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं जिसमें हम लोग 25 प्रश्न को देखे हैं। कल हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।